बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज है मार्केट मेकर सीरीज़ वॉल्यूम 2 का लेक्चर 19। और ये मेरे ख्याल से जो वॉल्यूम है इसकी स्पेलिंग क्यों ख़राब हुई है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। चलो इसको बाद में सेट करते हैं। अच्छा, तो आज हमारे पास वॉल्यूम 2 है लेक्चर 19 का, और सॉरी मार्केट मेकर सीरीज़ का वॉल्यूम 2 है और लेक्चर है 19 आईसीटी हायर टाइम फ्रेम कंसेप्ट। आज तो शुरू से ही मुझसे गलतियाँ स्टार्ट हो गई हैं। कट शट कोई नहीं कर रहा आज, मैं चलने दो इसी तरीके से। अच्छा, तो की लेवल्स, सबसे पहले हमने की लेवल स्टडी करने हैं। तो इस लेक्चर में जो अहम चीज़ पढ़ेंगे वो है की लेवल्स। अब की लेवल्स में हमने देखने हैं, कुछ तो हमने पीडीआर स्टडी की है, कुछ हम आज जो हम चीज़ें देखेंगे ना उसमें हम लिक्विडिटी के ऊपर बात करेंगे। लिक्विडिटी बेसिकली है क्या चीज़? लिक्विडिटी हमारे पास ईयरली हाइज एंड लोज, मंथली हाइज एंड लोज, वीकली हाइज एंड लोज, ये हमारे पास, ये एक मैंने सिंपल टर्म अभी आपको समझाई है। अब ये एच का मेथड हम समझ रहे हैं कि हायर टाइम फ्रेम में किस तरीके से, या जो हमारे पास लिक्विडिटीज़ हैं वो किस तरीके से मतलब बनती हैं, या कि किस तरीके से हम पहचान सकते हैं, या कौन से स्पॉट लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हैंगिंग फ्रूट्स कौन से, एज अ हैंगिंग फ्रूट हमारे लिए कौन सा लेवल काम करता है। जिस तरह इक्वल लोस को हैंगिंग फ्रूट कहता है माइकल एक्सेल, या ओल्ड लोस को वो हैंगिंग फ्रूट्स बोलता है। तो इस तरीके से हमारे लिए एक स्वीट स्पॉट्स कहाँ पर होंगे, ठीक है, और किस तरीके से ये वर्क करेंगे। सबसे पहले कुछ चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा लेक्चर जो है आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं, इसी से रेलिवेंट है, लेकिन ये कि वो थोड़ा सा अलग है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई लिक्विडिटी क्या है और एल्गोरिदम क्या है। अब समझो इस बात को। लिक्विडिटी जो है वो हमारे पास एक किस्म का, यूँ समझ लो ना कि एक पैसा है। जिस तरह हम कहते हैं ना वो लिक्विडिटी पैसा है, फला फला फला। हमारे पास दो चीज़ें वर्क करती हैं पूरे मार्केट में, एक है लिक्विडिटी, ठीक है, और एक है एल्गोरिदम, जिसको आप रोबोट समझ लो, ठीक है। अब ये रोबोट इस लिक्विडिटी को जनरेट करता है, ठीक है। अब ये रोबोट हमारे पास क्या है, ये एक एल्गोरिदम है, ठीक है। ये कोई कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है, ये कोई हमारे पास किसी सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम नहीं, ये एक एल्गोरिदम है, ठीक हो गया। इसी एल्गोरिदम ने लिक्विडिटी जनरेट करनी है। किससे जनरेट, किससे करवानी है? रिटेल ट्रेडर से। अब रिटेल ट्रेडर कौन है? अब समझो कि ये जो स्पेकुलेशन है, या ये जो एक सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, ये हम जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं ये वो हैं, ठीक है। और ये जो सिस्टम है ये एल्गोरिदम है, ठीक है। इस सिस्टम को चलाती है, ये जो एल्गोरिदम है ना ये इस सिस्टम को चला रहा है, ठीक है। इस पूरे अमाउंट को वो चला रहा है, इस सर्कल को वो घुमा रहा है, इसी का पैसा जाता है और इसी से ये पैसा निकालता है, ठीक है। इसी से ये पैसा निकालता है। अब होता क्या है कि ये जो आपसे ऑर्डर्स लगवाता है ना, जो ऊपर नीचे कंसोलिडेशन होती है, ये जो ऑर्डर्स लगे होते हैं ना, ये आपका और मेरा पैसा होता है। ये रिटेल ट्रेडर्स होते हैं। जो इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट वाला बंदा होगा, जो आईसीटी ट्रेडर होगा, वो कभी भी इस चीज़ में ट्रेड नहीं करेगा। उसने कोशिश करनी है कि मुझे एक मैनिपुलेशन नजर आए। एक तो मेरे ऑफिस के बाहर ये जो ट्रैक्टर जा रहे होते हैं ना, मेरा दिल करता है मैं इनको गोली मार दूं। कंस्ट्रक्शन इनकी चल रही है और मैं क्या करूं, इनका गाली भी नहीं दे सकता, फैमिलीज बैठी हैं। अब ये देखो ये क्या है, अजीब होत्यापा बनाया हुआ है इन्होंने। अच्छा खैर, हमने क्या करनी है इन ऑर्डर्स में, आज कोई भी चीज़ कट नहीं कर रहा, ये मैंने बताया। आज फुल लेक्चर जो है ना नो कटिंग के साथ है। अच्छा जी, तो शहजादों और शहजादियों, बात ऐसी है कि जब मार्केट ऑर्डर्स करवाती है, ऑर्डर्स लगवाती है, तो इसी को तो हम लिक्विडिटी बोलते हैं ना। यही तो हमारे पास लिक्विडिटी है। अब अगर हम कहेंगे भाई लिक्विडिटी है ही कुछ नहीं है, तो एल्गोरिदम का एक नाम, एल्गोरिदम चलता है ऐसे है, जब ओल्ड लोड आता है या ओल्ड, फिर हमारा क्या काम है? हम तेल लेने आए हैं मार्केट में, हमारा पैसा किधर जाता है? हम बिडिंग एंड आस्किंग किसको करते हैं? हमारा पैसा किधर जाता है? हम जो लॉस करते हैं वो पैसा किधर जाता है? जब वो एल्गोरिदम करे तो एल्गोरिदम के पास पैसा किधर से आ रहा है? एल्गोरिदम हम हमारे पैसों को क्या कर रहा है? वो उसको चंदा समझ के कर रहा है या क्या कर क्या रहा है? मतलब एल्गोरिदम के लिए हमारे पैसा कुछ भी नहीं है। नहीं, बात ऐसी है कि हमारे ही पैसों से तो खेला जाता है ना। अपना पैसा फेंक के हमारा पैसा उठाया जाता है। समझ आ रही है मेरी बात? अपना पैसा फेंक के हमारा पैसा उठाया जाता है जब मार्केट किसी तरफ मूव करना चाहती है। लेट्स से एक रिटेल ट्रेडर है, मैं एक रिटेल ट्रेडर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। जैसे एक रिटेल ट्रेडर है, रिटेल ट्रेडर ने क्या किया, यहाँ पर वो ट्रेड कर रहा है, ठीक है, इस रेंज में वो ट्रेड कर रहा है। उसको कख नहीं पता मेरे साथ हो क्या रहा है, लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है, मैंने ट्रेड कैसे करना है। वो बस ऊपर नीचे कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, कभी यहाँ से बाय करता है, यहाँ से सेल करता है। अब लास्ट जब उसने यहाँ से सेल किया,
मार्केट ने उसका चल बचे अब मार्केट को यहाँ से सवारियाँ मिल गई हैं। समझो जब जैसे किसी पिंडी या किसी मर्दान या पेशावर कोई जा रहा होता है ना और सवारियाँ मिलती हैं, ऐसे सवारियाँ मिल गई हैं इसको, इसका पेट भरने लग गया है। इसको जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जो उसकी वहाँ पर जो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं रिटेल ट्रेडर्स के, वो क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। उसने वहीं से मार्केट को नीचे गिरा दिया, कहता चलो पुत्र तो होना ना सही। अब इस पॉइंट पे जो थे उन्होंने तो मुनाफा, वो तो मुनाफे में आ गए, लेकिन उनकी भी जो खुशियां हैं ना उसके ऊपर भी पानी फिरने वाला है। जो यहां से बाय करके बैठे थे उनको तो वाड़ दिया, उनके तो स्टॉप लॉसेस यहां पर हमारे पास लग गए, लेकिन जो यहां पर बैठे थे ऊपर, जो हमारे पास सॉरी जो नीचे स्टॉप लॉस रखे हुए थे और ऊपर जा रहे थे, उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि उनका तो बेड़ा गर्क हो गया ना। ये वाला था, सॉरी मैंने गलत कर दिया। तो मैंने कहा ना आज शुरुआत लेक्चर के स्टार्ट से हुई है तो बस। अच्छा, तो हुआ क्या है कि जब नीचे के स्टॉप लॉसेस मार्केट ने उठा लिए तो अब वो क्या करेगी, अब वो बाय जाएगी। जो इनकी खुशी थी ना, इनकी खुशी भी हराम कर दी है। अब हम क्या करेंगे एज आ ICT ट्रेडर, एज आ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, बंदा क्या करेगा, वो वेट करेगा ऑर्डर बिल्ड होने की। ये एक जो बैंक माइंडसेट है ना, वो इस तरीके से काम करेगा। जब वो ऑर्डर कलेक्ट कर लेगा उसके बाद वो क्या करेगा, बाय की तरफ जाना शुरू कर देगा। आजकल मैं ट्रेड्स शेयर करता हूँ और मैं बार बार कम्युनिटी में एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि भाई पावर ऑफ थ्री, क्वार्टर थ्री समझ जाओ बच्चे, क्वार्टर थ्री ही सब कुछ है। समझ जाओ। तुम लोग न्यूयॉर्क ट्रेड करते हो, क्वार्टर थ्री को ट्रेड करो। तुम लोग लंदन सेशन को ट्रेड करे, उसमें क्वार्टर थ्री ट्रेड करो। यू विल गेट अ बेहतरीन ट्रेड, यू विल गेट अ बेहतरीन RR। लेकिन अगर तुम इस चीज़ को समझ जाओ, वही पावर ऑफ थ्री तुम्हारे पास जो तुम लेकर चल रहे हो, जो डिस्ट्रीब्यूशन तुम न्यूयॉर्क में देखते हो, वो तुम्हारा 2-3 दफ़ा स्टॉप लॉस करके उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तुम उसके लिए ट्रेड करते हो, तुमने ट्रेड लेनी है, उसी डायरेक्शन में लेनी है, लेकिन तुम्हारा SL हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि तुम गरीब हो। तुम्हें क्वार्टरली थ्योरी पढ़ा के भी तुम गरीब हो, क्योंकि तुम उसको समझते ही नहीं हो ना कि ये भी कुछ है। असल में ये चीज़ें सारी यूट्यूब पे फ्री आ रही हैं। तुम सब कहते हो कि बस ठीक है भाई, ये तो है ही कुछ नहीं, इनके पास कोई एक्स्ट्रा सीक्रेट सोर्स पड़ा होगा और वो हमें मिलेगा। भाई कुछ भी नहीं है, बिलीव मी, कुछ भी नहीं है भाई। किसी बंदे की, इवन कि मेरी जो पेड मेंटोरशिप है ना लो भाई। मेरी जो पेड मेंटोरशिप है वो इस वजह से है कि भाई मेरा टाइम तुम ले रहे हो, मेरा दिमाग ख़राब है मैं फ्री में किसी को टाइम दूं, और तुम जो फीस दे रहे हो ना, उस फीस की डबल ट्रिपल हम एक ट्रेड में निकाल लेते हैं, तो उसकी भी कोई वर्थ नहीं है। लेकिन मेरे टाइम की वैल्यू है। मैं आपसे अपने टाइम के चार्ज करूंगा। नॉलेज तुम्हें चाहिए तो भाई बेताशा पड़ा है मेरे यूट्यूब पे, जाओ सीखो। सारी चीज़ें बता रहा हूँ, कौन सी चीज़ें जो मैंने हाइड की हुई है मुझे बताओ, मैं वो भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, वो भी मैं यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड करके दे देता हूँ। ठीक है, खैर बैक टू द पॉइंट। तो यहाँ पे बात होती है कि एल्गोरिदम जनाब ये सारा कुछ क्रिएट कर रहा है। एल्गोरिदम लिक्विडिटी बना रहा है, हमसे बनवा रहा है, अपना पैसा फेंक के और हमारे पैसे को ले जाता है। अब इसमें ये हम रिटेल ट्रेडर नहीं है सिर्फ, इसमें बड़े बड़े बैंक्स आ जाते हैं, इसमें कुछ ऐसे बड़े ट्रेडर आ जाते हैं जो हाई लेवल पे ट्रेड करते हैं, उनका भी पैसा लगा होता है, जिनके मिलियन ऑफ डॉलर्स लगे हुए होते हैं, जिनके बिलियन ऑफ डॉलर्स लगे होते हैं, वो भी ट्रेड कर रहे होते हैं। उनका पैसा भी जो है एल्गोरिदम लेके सेंट्रल बैंक फरार हो जाता है। तो कुछ होते हैं कि हमारे रिटेल ट्रेडर हो क्या, पैसे से क्या बनेगा। भाई तुम वॉल्यूम तो देखो क्या है फॉरेक्स का, तुम्हें पता चले। ठीक है, तो ये सीन जो क्रिएट होता है ये ऐसे क्रिएट होता है कि लिक्विडिटी किस तरीके से जनरेट की जाती है और किस तरह ली जाती है। हाइज एंड लोज पे जो हमारे पास जो ओल्ड हाइज एंड लोज हैं, या इक्वल हाइज एंड लोज हैं, जो मंथली, इन जगहों पे हमारे पास मेजर लिक्विडिटीज होती हैं। एल्गोरिदम को ये बताया गया है कि यहाँ पे पैसा है, इस पैसे को तुम उठाओगे फिर अगेंस्ट चलोगे, क्योंकि उसने अपना पेट भरना है। मैंने सबसे पहले लेक्चर में बताया था कि जो AI है ना, इसका जो एल्गोरिदम है वो रिकॉग्नाइज करता है फियर को, ग्रीड को, लॉस को। ये 3 चीजें रिकॉग्नाइज करता है और उसके बाद आपको थोड़ा लाइन लगा देता है और आपके पैसे लेके फरार हो जाता है। तो भाई सिंपल सी चीज़ है लिक्विडिटी, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। और सर जी ये तो हमारे पास, वो मेरा एक स्टूडेंट था, बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, वो कहता सर जी ये तो बस एल्गोरिदम चला रहा है और सब कुछ एल्गोरिदम कर रहा है, और ये जो हमने लिक्विडिटी का नाम दिया है इट्स जस्ट लाइक एक नाम हमने दिया है, बेसिकली लिक्विडिटी होती नहीं। अम्मा है यार, अब मैं उससे ना बहस, मैं ठीक है यार सर तू ठीक कह रहा है मैं कुछ नहीं हूँ। तो आज मैंने सोचा उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ।
तो भाई लिक्विडिटी ऐसे वर्क करती है। बहुत अच्छा स्टूडेंट है, कीप इट अप। और दूसरी बात ये है कि चीज़ों को और जो है ना डीपली देखो, लेकिन इतनी भी डीप नहीं कि तुम अपनी ईमान से चले जाओ, अपनी चीज़ों को तुम गलत कहना शुरू कर दो, ठीक है। अच्छा जी, बैक टू द टॉपिक। आज हम जो की लेवल स्टडी कर रहे हैं वो ईयरली हाइज एंड लोज, मंथली हाइज एंड लोज एंड वीकली हाइज एंड लोज, जो कि हम बेसिक की प्लेलिस्ट में भी एक दफ़ा पढ़ चुके हैं कि ये हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से ये हमारे लिए वर्क करते हैं। अब बात आ जाती है कि ये जो ईयरली हाइज एंड लोज है इसको कैसे मार्क करें, या 6 मंथ का हाइज एंड लोज कैसे मार्क करें। तो भाई उसके लिए तुम जाओ ना क्वार्टरली थ्योरी पे, तुम जाओ लेक्चर 2017 के जो लेक्चर 1 और 2 है उसको देखो, तो तुम्हें समझ आ जाएगी। वो मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले 20 डेज, 40 डेज, 60 डेज, फिर 120 डेज, इसी तरीके से आपने एक एक क्वार्टर को ट्रेड करते जाना, तो आपको ईयरली हाइज एंड लोज भी पता चल जाएंगे। वैसे ईयरली हाइज एंड लोज भी आप डायरेक्ट अगर मार्क कर लो तो वो भी आपके लिए वर्थ इट है, वो भी आप काम कर सकते हो उसके साथ। मंथली हाइज एंड लोज, प्रीवियस मंथ का हाई लो आपने मार्क कर दिया। वीकली हाइज एंड लो, वीकली हाइज एंड लोज को आपने मार्क कर लिया। मैं आपको थोड़ा सा लाइव चार्ट पे करके दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास AUD USD का चार्ट है। अब AUD USD के चार्ट पे अगर सर्च करो, आपने मंथली का चार्ट देखना है तो आप आओगे मंथली के चार्ट पे, आपने यहाँ पर हाई और ये तुमने लो मार्क कर लिया, ठीक है। तो इसको तुम नाम दे दोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि प्रीवियस मंथ हाई एंड दिस विल बी माई प्रीवियस मंथ लो, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि जब अब जैसे यहाँ पर, अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। देखो ये तो अभी करंट मंथ जो चल रहा है इसको तो छोड़ दो। अब यहाँ पे देखो, इस मंथ ने इस मंथ का लो टेक किया, बाय। इस मंथ ने इस मंथ का लो टेक किया, बाय, ठीक है। यहाँ पर आप देखते जाओ, इसी तरीके से जितने भी आप देखोगे ना, जो मेजर एक तो होता है ना ऑर्डर फ्लो, जब चल पड़े उसमें तो बहुत कम ही होता है, लेकिन होता है। अब ये मंथ हाई लो है ना, जब एक दफ़ा ये टेक करेगा, लेट्स से कि अगर ये कैंडल हमारे पास जा रही है, ये कह लें ये अब हमारे पास बाय जा रही है, ठीक है। अब बाय में जब इसने पहली दफ़ा हाई टेक किया था तो उस वक्त भी इसने कम से कम एक दफ़ा तो इसने रिजेक्शन दी ही दी होनी है, ठीक है। आप यहाँ पर आ जाओ, अगर ये लो यहाँ पर ले रहा है, ये जो कैंडल आ रही है नीचे, ये जो ब्लैक कैंडल आप देख रहे हो, अगर ये नीचे आ रही है, सेल साइड आ रही है, तो इसने अगर इसका लो टेक किया है तो एक दफ़ा इसने रिजेक्शन दी होनी है। 100 पिप का, 50 पिप का, 150 पिप का आराम सुकून से मेजर जो लिक्विडिटीज़ है ना वो आपको दे जाती हैं, एक दफ़ा वो उसको रिपेल करती हैं, ठीक है। अच्छा खैर, अब आ जाते हैं प्रीवियस मंथ के, प्रीवियस वीक के हाई लो पे। अच्छा, इसकी जो विजिबिलिटीज़ है ना इसको आपने रखना है, जो तमाम आपके जितने भी टाइम्स हैं ना उसके मुताबिक आपने रखनी है इसकी जो विजिबिलिटीज़ हैं, ताकि आपको सारे जो पेयर्स हैं, सारे जो टाइम फ्रेम्स हैं उस पर आपको शो हों, ठीक है। यहाँ पर इसको इसमें भी कर दिया, तो ये अब हम आ गए वीकली चार्ट पे। एंड अब आप यहाँ पर वीक के हाइज और लोज को जो है आप मार्क करोगे। जैसे हमारे पास प्रीवियस वीक ये चल रहा है, ठीक है, एंड प्रीवियस वीक का हाई ये चल रहा है, तो इसके साथ हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रीवियस वीक हाई, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस वीक लो चल पड़े। अब इसी तरीके से अब हम जाएंगे डेली के चार्ट पे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया डेली का चार्ट एंड वी विल मार्क द डेली हाइज एंड लोज। अब यहाँ पर देखो हमारे पास मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे का लो हमारे पास स्वीप हो गया। अब इसको हम देखते हैं कि क्या जो प्रीवियस डे का लो है इसके बाद मार्केट ने कोई रिजेक्शन दी है। आ जाओ जी 1 मिनट पे, मैंने मार्केट को सीधा 1 मिनट पे ड्रॉप किया, सीधा डायरेक्ट ही डायरेक्ट। आ जाओ भाई आ जाओ। अब ये एक मेजर लिक्विडिटी हमारे पास बन गई। आपने कुछ भी मार्क नहीं किया, आपने जस्ट प्रीवियस डे हाई और लो मार्क किया, आपके पास मेजर लिक्विडिटी मार्क हो गई। अब यहाँ पर देखो एक दफ़ा ये मूव आया, उसके बाद मार्केट स्टिल अभी कंसोलिडेशन कर रही है और हम देखेंगे कि अब आगे मार्केट क्या कर सकती है। मुझे ये यहाँ से बाय जाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये आपको डेली हाइज एंड लो, वीकली हाइज एंड लो, वो इसी तरीके से आपको टारगेट देंगे। और फिर अगर हो इस तरह का सिस्टम, जिस तरीके से एक CRT कैंडल बन जाती है, या अब मैं तो खैर ज़्यादातर CRT को बहुत कम ट्रेड करता हूँ, बहुत ही कम ट्रेड करता हूँ। अगर इस तरह का सीन हो जाए तो उसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि मैं अगर इस चीज़ को देखूंगा तो मैं कहूँगा भाई मेरे पास सिंगल कैंडल होगी और वहाँ से मार्केट उठी है, इसका 0.5 या 0.75 का लेवल हमारे पास टैप हुआ है। जैसे कि मैं अगर इस चीज़ को ट्रेड करता तो मैं इस तरीके से इसको देखता कि भाई आई हैव अ PDA एंड यू कैन सी कि किस तरीके से जो मेरे PDA का डिस्काउंट जोन था वहाँ से मार्केट मेरे लिए उठी है। तो दिस इज़ नॉट लाइक, मैं इस चीज़ का वेट ही नहीं करता कि भाई मेरी CRT कैंडल बनेगी एंड आई विल ट्रेड इट, इस तरह का सीन तो मैं करता ही नहीं, ठीक है। तो अगर मैं इसको लगाऊं यहाँ पे, मैं चला जाता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे एंड देन वी कैन सी कि किस तरीके से हमारे पास
ये जो एक सिस्टम क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पे मैं एक एडवांस मेथड की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास शॉर्ट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो। जब शॉर्ट टर्म लो यहाँ इस साइड बनता है ना, तो आपके ये इंटरमीडिएट बन जाता है। अब आपने एज अ ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जाना है। तो एज अ ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री अगर आपको मूव करना है, पहले तो अगर आप यहाँ से एंट्री टेक करना चाहते हो तो आपको इस पॉइंट से एंट्री मिलती है, अगर आप बहुत ही प्रिसाइज जाना चाहते हो, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट यहाँ पर गंद करना शुरू कर देती है। वैसे आप ट्रेड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अगर डे ट्रेडर है, कोई स्विंग ट्रेडर है, तो वो यहाँ से ट्रेड कर सकता है। फिर अगर बात करें हम नॉर्मल, जो हमारे पास एक सिस्टम क्रिएट होता है, जिस तरीके से मैंने एक एडवांस स्ट्रक्चर अभी आपको बताया, तो उसकी हमारे पास ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री से मार्केट इतना क्लियरली यहाँ से जा सकती है। आप सिंपली यहाँ से ट्रेड करोगे, 1 मिनट पे जाके आप यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर ढूंढो एंड देन गो फॉर इट। आपको कितने ऑसम किस्म के जो टारगेट हैं वो आपको यहाँ पर जो है मिल रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से अब ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास हाइज हैं वो टारगेट हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट का, अब हमारे पास ऊपर तो हाइज पड़े हुए थे ना, ये हाइज पड़े हुए हैं, ये हाइज पड़े हुए हैं। हमें चाहिए कि मार्केट यहाँ से जाए बाय साइड, लेकिन क्या है कि हमारे पास ये लो अभी तक टेक नहीं हुआ, इसी वजह से ये वाला हाई हमारे पास टारगेट नहीं हुआ। जब मार्केट सेल साइड की लिक्विडिटी लेगी उसके बाद ही वो बाय साइड की लिक्विडिटी के लिए जाएगी, तो उसके जो इंटरनल जो मार्केट अब जैसे मूव करती है। अच्छा, इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो है डबल टॉप, डबल बॉटम, स्वीप, ओल्ड हाइज, लो एंड ओल्ड लोज। इसी के ऊपर है, इसी के लेक्चर के अगले स्लाइड्स में। अभी अगर मैं दोबारा उसी स्लाइड पे जाऊंगा, मैं बल्कि चला ही जाता हूँ। तो ये हमारे पास हैं डबल टॉप स्वीप, डबल बॉटम स्वीप, रन ऑन होल्ड ओल्ड लोज और रन ऑन ओल्ड हाइज। ये हमारे पास क्या है, ये एक लिक्विडिटी के जो है ना मेन जो है हमारे पास, यूँ कह लो कि कुछ भी है, ठीक है। गान बजाने में बड़ा मज़ा आता है वही। अच्छा खैर, ये आपके पास जो मेन चीज़ें हैं जिसको अभी मैं आगे मज़ीद एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो ये है, ठीक है। तो बाकी तो चीज़ें छोटी मोटी मैंने वो एक्सप्लेन कर ही दी। तो ये चीज़ और ये चीज़, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो प्राइस की रिजेक्शन आती है ना, वो इन्हीं चीज़ों से आती है। और बाज़ औक़ात आपके पास ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये आपके पास जो मैंने अभी आपको पिछला जो स्लाइड बताया ना, स्लाइड 1, उसी में आपको ये चीज़ें उसी के हाइज और लोज के ऊपर आपको ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। चलो जी, चार्ट पे और दोबारा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट क्या कर रही है, सबसे पहले हम बात करते हैं डबल टॉप स्वीप की। अब यहाँ पे मार्केट में हमने क्या देखा कि भाई इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट उठी और यहाँ पर हमने क्या देखा, एक ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री हमें नजर आई। अब यहाँ पर हमने एक चीज़, आप यहाँ पे चार्ट रखना और ज़रा देखना कि क्यों मार्केट यहाँ से रिपेल हुई है। कोई पीडीआरए भी हो सकता है, कोई और पीडीआरए जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, मैं उस तरफ नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, इक्वल हाइज। ये हमारे पास डबल टॉप, जिस तरीके से ये लोग कहते हैं, रिटेल ट्रेडर डबल टॉप कहते हैं उसको, ये हमारे पास इक्वल हाइज है। जैसे ही मार्केट ने इक्वल हाइज टेक किए उसके बाद स्टिल मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करना शुरू एंड देन डाउन। फिर उसके बाद मार्केट ने दोबारा ये वाला लोड लिया और ये हमारे पास डबल बॉटम है, ठीक है। एक डबल बॉटम का काम कर सकते हैं। जिस तरीके से मार्केट ने स्लो को टेक किया, एक मैसिव रिजेक्शन हमारे पास यहाँ से भी आई। जो प्राइस रिजेक्शन होती है वो इन लेवल से हमारे पास आती है, जो कि अभी मैंने आपको स्लाइड्स में बताया। अगला लो हमारे ये टारगेट होगा और उसके बाद ये मेजर लो, ओल्ड हाइज एंड ओल्ड लोस, ये टारगेट होंगे। अब हमारे पास इससे जो पुराना ओल्ड हाई था वो हमारे पास टेक नहीं हुआ। अगर ये लो टेक करता तो हम इस हाई को टारगेट करते, लेकिन हमारे पास ये लो और ये लो, अब हायर टाइम फ्रेम के ये हमारे पास इक्वल लोज बन गए हैं, डबल बॉटम बन गए हैं, जो कि मार्केट ने अभी तक लिए नहीं। अब मार्केट क्या करेगी, जैसे ही इन लो को टेक करेगी इन अ फ्यूचर, ये हमारे पास तकरीबन यूटी यूएसडी का 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ से बाय जाएगी। अगला लेक्चर हो सकता है मैं मैक्सिमम का आए, अगर आया तो उसमें मैं फिर आपको ये चार्ट दिखाऊँगा कि किस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे इसको जो है क्या दी है, रिस्पेक्ट दी है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर हमारे पास मार्केट मेकर बाय मॉडल चल रहा है। ये देखो, फर्स्ट कंसोलिडेशन, रीएकोमुलेशन एंड यहाँ पे हमारे पास किसी पीडीआरए पे टैप हुआ मार्केट एंड अगेन वी कैन सी किस तरीके से ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री हमने ली और ये हमारे पास सेल आया। ये जो इक्वल लो से डबल बॉटम जिसको कहते हैं, यहाँ से हमने डबल बॉटम को टारगेट किया। अब डबल बॉटम जो थे हमारे पास, जो इक्वल लोज को, जिसको जो नाम हम देते हैं इक्वल लोज का, जैसे ही मार्केट ने टेक किया, यहाँ से आप रिजेक्शन देखो। हमने स्लाइड पे अभी क्या पढ़ा कि हमारे पास ये यहाँ पर प्राइस रिजेक्शन आ सकती हैं, कौन सी चीज़ों में हमारे पास प्राइस की रिजेक्शन आ सकती हैं। तो देखो किस तरीके से मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दी। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो इस पॉइंट पे भी हमें इक्वल लोज नज़र आएंगे, ठीक है। ये आपको हर टाइम फ्रेम पर नज़र आएंगे, प्राइस फैक्टर है, आप जहाँ पर भी देखोगे आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है। ये मार्केट ने यहाँ पर इन इक्वल लोज को लिया एंड देन बाय। अब हमारे पास मेजर लिक्विडिटीज़ बन गई हैं,
1 2 3 4 सपोर्ट वाले जो थे और रेजिस्टेंस वाले जो थे उनकी यहाँ पे एक सपोर्ट की लेयर बन गई है। अब यहाँ पर उनके लिए क्या है, बार बार जब मार्केट यहाँ आएगी वो बाय करेंगे। अब इस पॉइंट पे मार्केट ने क्या किया, जब यहाँ से उसने लिक्विडिटी हमारे लिए पावर ऑफ 3 भी एक किस्म का यहाँ पे बन रहा है, कॉम्बिनेशन मैनिपुलेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इनका सारा का सारा पैसा उसने हड़प कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट डाउन आई, हमारे पास जो हमारा पीडी एरिया था सिंगल कैंडल ओ बी, उसके 0.25 से दोबारा मार्केट बाय जा रही है। इस लेवल पे हमारे पास दोबारा रिलेटिव इक्वल्स बन रहे हैं। ठीक है, मार्केट ने उसको टेक किया और उसके बाद दोबारा देखो किस तरीके से मार्केट बाएगी, हमारे दोबारा इक्वलाइज जो है वो टारगेट हुए एंड देन अगेन हमने उनको क्या किया, टारगेट किया और यहाँ से डाउन, फिर अगेन हमारे पास इक्वल लॉस, फिर अगेन सेम वही सिनेरियो और आगे मार्केट जो है वो चलती जा रही है। ठीक है, तो ये एक हमारे पास सिस्टम है जो क्रिएट हो रहा है। तो आप लोगों ने इस तरीके से जो है ना, अबे तेरी पता नहीं कौन जो है ना पेश कर रहा है अपना रिक्शा। अच्छा खैर, इस तरीके से जो है ना आपने जाना है। अब मैं मज़ीद अगर जाऊंगा आगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। जैसे अब 15 मिनट का चार्ट है हमारे पास। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, ओल्ड हाई लिया एंड देन डाउन। ठीक है, अब यहाँ पर आके रिलेटिव इक्वल लोज टेक देन अगेन बाय, एंड ये जो हमारे पास एक लिक्विडिटी वाइट थी इसको क्या किया, फिल किया। उसको फिल करने के लिए भी इसने पावर ऑफ 3 का इस्तेमाल किया, प्रॉपर ये जो लोज थे इनको टेक किया एंड देन बाय साइड गया और इसका 50 to 70% इसने गेन किया एंड देन अगेन। अब हमारे पास ये जो लो था ये एक ओल्ड लो बन गया और हो सकता है ये हमारे पास प्रीवियस डे लो भी हो। ठीक है, जैसे ये अभी हमारे पास नीचे अगर आप देखो ट्यूसडे है और ये हमारे पास क्या है, वेडनेसडे है। अब वेडनेसडे को जब इसने प्रीवियस डे लो टेक किया, यू कैन सी कि किस तरीके से मार्केट की रिजेक्शन आई है। तो पिछली चीज़ भी क्लियर होगी, प्रीवियस डे हाई और लो, और आपको ओल्ड लोस और ओल्ड हाइज के भी क्लियर हो गए। अगेन हमारे पास यहाँ पे इक्वल हाइज बनते हैं, मार्केट इक्वल हाइज को टेक करता है एंड अगेन कंसोलिडेशन मैनिपुलेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगेन हमारे पास वही लो बनता है भाई, सिंपल ये चीज़ है भाई, कुछ भी नहीं है, मार्केट इसी के ऊपर वर्क करती है। इस चीज़ को पक्का कर लो ओ काका, यही काम है और कुछ भी नहीं है भाई, सारा सिस्टम बिल्कुल ओके है, कुछ भी नहीं है, बस एक सिंपल सा सिस्टम है, आपने इसको फॉलो करना है। ठीक है, अभी मैं जितनी मर्जी आप लोगों को यहाँ पर जो है ना देता रहा हूँ एक्सप्लेनेशन के, जी ये भी एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल है, मेरे एग्जांपल से आपको घंटा नहीं समझ आनी, आपने खुद करना है जो मैंने आपको अभी बात समझाई है। पूरा एक सिनेरियो मैंने आपके सामने पूरा केस स्टडी किया, ये पूरा एक मैंने चार्ट आपके सामने स्टडी किया, देखो भाई ऐसे ऐसे सिस्टम बनता है। मैं इस चीज़ को 1 मिनट पे ड्रॉप करता हूँ और मैं 1 मिनट पे भी आपको बता सकता हूँ कि भाई ये ऐसे किस तरीके से जो है ना हमारे पास मार्केट वर्क करती है, किस तरीके से जो है हमारे पास मार्केट जो है चलती है और हमारा जो एक सिस्टम है ये जो है रन करता है। अब यहाँ पे मैं एक रनिंग उसमें जाता हूँ, जैसे एक एक्टिव हॉर्स जो होते हैं हमारे पास, एक जो ट्रेडिंग एक्टिव हॉर्स है उनमें मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो इक्वल हाइज टेक्ड एंड देन मार्केट दोबारा कंसोलिडेशन, ये देखो हाई टेक किया कंसोलिडेशन, ठीक है, हाई टेक किया उसके बाद डाउन आना शुरू हुआ। ठीक है, जब मैं कहता हूँ ना Q3 में ट्रेड करो तो दिस इज़ द पावर ऑफ Q3। अगला बंदा यहाँ से बार बार गोरा लंच को ट्रेड कर रहा है, भाई यही पीडीआर यूज़ हो रहा है, बार बार यूज़ हो रहा है, लेकिन उसने क्या किया, इस इक्वल हाइज को टेक किया विद डिस्ट्रीब्यूशन, इजीली उसने यहाँ पे आपको CIST दी एंड देन देखो किस तरीके से डाउन हमारे पास मार्केट आई है। तो ये एक सिंपल सा सिस्टम है भाई। ये कल की ट्रेड है, आई थिंक कल बुध था, हाँ ठीक है, ये कल की ट्रेड है। गोल्ड भी कल इसी तरीके से वर्क, कल की जो हमारी ट्रेड थी ना गोल्ड की, वो भी तकरीबन इसी तरीके से थी। मैं ज़रा करके बताता हूँ आपको। हाँ 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 हाँ, अच्छा ये देखो, ये मैंने चार्ट ना अपने जो मेरी टीम का ग्रुप है जिसमें मेरी टीम बैठती है उसमें मैंने शेयर किया था कि इस हाई को मार्केट टेक करे और इन ये को लोज हाइस बाद में बने हैं ना, उस वक्त मैं ये देख रहा था क्योंकि मुझसे ना एक यहाँ पे मिस हो गई थी एंट्री, क्योंकि मैं लेट आया था। तो यहाँ पर देखो इस हाई को मैंने कहा था कि ये टेक करे और एग्जैक्ट इसी प्राइस के हाई को मार्केट ने यहाँ पर टेक किया। अगर मैं यहाँ पे लाइन लगाऊं तो ये देखें किस तरीके से मार्केट ने इसको टेक किया और उसके बाद मार्केट डाउन आना शुरू हुई। यहाँ से हमारी एंट्री बनती थी और ये यू कैन सी कि किस तरीके से मार्केट जो है ना हमारे पास डाउन आई है। मैं इसके बिफोर का चार्ट आपको दिखाता हूँ। अच्छा ये हमारी टीम का ग्रुप है जिसमें मैं मतलब ये गोरा लंच ट्रेड करता हूँ, जो एक मैं मार्किंग ये जो मैंने की है 5 to 7। अब यहाँ पर देखो मार्केट ने क्या किया,
0.25 के लेवल को रिस्पेक्ट दी बाय की। अब यहाँ पे इसने ना इक्वल हाइज जो है ना बना लिए थे, यहाँ से मैंने मिस किया था इसे, ठीक है। मैं यही देख रहा था कि यहाँ से हमने मिस किया गोल्ड को, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा कि गोल्ड में स्ट्रेट फॉर Q3। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में इसने इक्वल हाइज बनाए हैं। अब ये जो लेग आ रही थी ना उसके साथ ये वाली लेग बनी है और इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, इक्वल हाइज बना ली। इक्वल हाइज बनाने के साथ साथ ये जो लिक्विडिटी है ये मैंने इसके ऊपर यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, एरो लगाया है कि इसको टेक करे उसके बाद हम जाएंगे भाई इसके साथ, ठीक है। देखो किस तरीके से टेक करके मार्केट डाउन आई है, ये गोल्ड का चार्ट है। तो हमारे पास क्या आया 5072, कितना बन गया है 4902 तक। अभी हमारे पास प्राइस क्या चल रही है, अच्छा अभी हमारे पास प्राइस इसकी क्या चल रही है, दिस वाज लाइक 5063, 5063 दिस लेवल। एंड हमारा जो लो लगा है यहाँ पे 5800 और 4849, 4849 हमारे पास, इतना मूव हमारे पास किया आया है, ठीक है। 11:30 पे लास्ट हमारे पास ये मतलब क्लोज हो जाता है, हमारा जो न्यूयॉर्क सेशन है वो एंड हो जाता है और यहाँ से आगे हमारे पास PM सेशन स्टार्ट होता है। तो ये हमारे पास कल की गोल्ड की चार्ट थी। अब तुम लोगों ने मेहरबानी करनी है, मेहरबानी मुझ पे नहीं खुद पे करनी है भाई। जाओ इस चीज़ को देखो, यही चीज़ें हैं, सिंपल सा एक फार्मूला, एक सिंपल सा जो है सिनेरियो है। और भाई तुम लोग बेच लो पहले, मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, ले लो भाई। अच्छा तो भाई ये सिंपल सा फार्मूला है, तुम लोगों ने इस चीज़ को फॉलो करना है, इन चीज़ों के ऊपर काम करना है, बैक टेस्ट करो, इसका रिजल्ट तुम्हारे सामने आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।